हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अभी सुबह टाइम हो रहा है लगभग 4:30 बजे का टाइम हो रहा है। मेरी आँख खुल गई थी और यहाँ पर एक गैलरी का है, तो थोड़ी देर मैं गैलरी में बैठ गई थी। जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम भी है और सुबह सुबह बहुत बहुत अच्छा लगता है ऐसे ना। और फिर मैंने सोचा थोड़ी देर घूम लेती हूँ, क्योंकि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं और जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, देव मुहूर्त कहते हैं, उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें हमारे स्वास्थ्य का, इन चीज़ों का हमें ध्यान ज़रूर से रखना चाहिए। और इस मुहूर्त में किए हुए काम बहुत ज़्यादा फलदायी होते हैं। तो यहाँ पे हमें इस मुहूर्त को वैसे ही नहीं गंवाना चाहिए। अगर हम इस टाइम पे उठे हैं तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैंने थोड़ी सी देर वॉक करने की सोचा। वैसे मैं छत पे भी करती हूँ, लेकिन अभी मैं यहीं पे कर रही थी। और ये भी है ना, ये भी उठ गए थे, इनके भी कुछ काम था कंप्यूटर पे, तो ये तो नीचे चले गए थे और मैं यहाँ पे घूम लूँगी थोड़ी देर। हाँ, योगा वगैरह, मेडिटेशन, मन की शांति के लिए हम कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होते हैं। इस टाइम में किया गया काम बहुत फलदायी होता है और देव मुहूर्त कहते हैं इसको। और जैसे मेडिटेशन करना है हमें, या योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, तो इस समय का बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। और अभी फिर है ना, उसके बाद देखिए अब टाइम हो रहा था लगभग 5 में 10 मिनट की देर थी और बाहर भी काफ़ी अंधेरा था। फिर मैंने थोड़ी सी देर मेडिटेशन किया। तो हम ब्रह्म मुहूर्त की ही बात करेंगे आज, कि कौन कौन से कार्य हमें ब्रह्म मुहूर्त में करने चाहिए, कौन से काम हमें ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करने चाहिए। तो देखिए, सुबह सुबह अगर हम इतनी जल्दी उठ रहे हैं और उठने के बाद अगर हम वो टाइम तो बहुत बेस्ट है। देखिए, उस टाइम में आप क्या करना चाहते हैं? अपनी हेल्थ, या पहले घर की सफाई? तो घर की सफाई जैसे बहुत जल्दी का टाइम होता है ना, 4:30 साढ़े 4 बजे का भी, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले हम हमारी स्वास्थ्य पे ध्यान दें। उसके बाद हम फिर उसके बाद सफाई वगैरह उसके बाद कर सकते हैं। तो पहले मेडिटेशन कर सकते हैं, मन की शांति के लिए इतना अच्छा होता है। इस समय बिल्कुल आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत होता है और पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है। देखिए, आप मंदिर के भी दर्शन कर लीजिए। अब मैंने योगा वगैरह, मतलब थोड़ा बहुत मेडिटेशन वगैरह करने के बाद मैं ना छत पे आ गई थी पानी डालने पौधों में। तो यहाँ पे ठंडे ठंडे टाइम पे अगर हम पौधों में पानी डालते हैं, जैसे भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और थोड़ी सी गर्मी बढ़ने के बाद भी पौधों में थोड़ा सा गर्म पानी भी नहीं डालना चाहिए और ठंडा ठंडा पानी डालना चाहिए। तो मैंने सारे पौधों में पानी डाल दिया और पीछे आप देख सकते हो अभी हल्की हल्की लालिमा आ रही है और बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी देर वॉक और करूँगी छत पे। छत पे जो है एकदम ठंडी ठंडी सी खुली खुली सी हवा चल रही थी। तो थोड़ी देर वॉक करने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी और अब मैं घर की साफ़ सफाई करूँगी। तो झाड़ू पोछा जो भी हमारे काम होते हैं, फिर वो हमें कर लेना चाहिए। उसके अलावा जैसे अगर कोई दहलीज़ पूजा करता है, तो दहलीज़ पे हमें पानी छिड़क देना चाहिए उठने के बाद तुरंत, है ना। रोज़ अगर हम करते हैं तो कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं डालती हूँ दहलीज पे पानी, क्योंकि हमारी जो दहलीज है ना, मतलब घर जो है डबल है, 2 मंजिल पे है और दहलीज नीचे की साइड जो गेट है हमारा वहाँ पे है। और यहाँ पे जो ये ऊपर वाला गेट है ना, जस्ट रसोई के बाहर की साइड का, सीढ़ियाँ उतर रही है यहाँ।
और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता है, मतलब क्योंकि ये भी उठ जाते हैं और फिर जैसे थोड़ा भी हम गीला करते हैं ना इस फर्शी पे तो जल्दी से फिसलन जल्दी हो जाती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं डालती हूँ। उसके बाद मैंने ना झाड़ू लगाने के बाद थोड़ी बहुत साफ़ सफाई और कर ली थी और सब दूर पोछा लगा दिया था। फिर स्नान करने की बारी आई तो मैं स्नान कर लूँगी अब इस समय में, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है ना सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का होता है। मतलब लगभग 3:30 बजे से 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है और सूर्योदय के 48 मिनट पहले समाप्त होता है। तो जैसे 3:30 से या 3:20 से लगा के 5:30 बजे तक का समय सूर्य उदय के 1.5 घंटे पहले का होता है और 48 मिनट पहले समाप्त हो जाता है, मतलब 5:30 बजे तक होता है ये। और स्नान का जो समय होता है ना, कहते हैं कि 3 से 4 बजे तक तो वो ऋषियों का समय होता है, ऋषि मुनि स्नान करते हैं। उसके बाद सज्जनों का, उसके बाद इंसानों का और 8 बजे के बाद कहते हैं कि प्रेतों का स्नान होता है। इसलिए जो स्नान होता है ना, वो हमें 8 बजे से पहले किसी भी हालत में कर लेना चाहिए। और आप देख सकते हो अब स्नान वगैरह मेरा हो गया था और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर तुलसी पूजन करने। और अभी है ना, वैसे तो गर्मी है तो रोशनी काफ़ी जल्दी हो जाती है, लेकिन फिर भी सूर्य उदय थोड़ा ही ऊपर आया था, मतलब सूर्य। और मैंने यहाँ पे एक तुलसी मैया की पूजा कर दी थी और सूर्य देवता को जल भी चढ़ा दिया था। सूर्य देवता को जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा होता है सुबह उठ के, और सूर्य देवता को आप जल ज़रूर से चढ़ाएँ, उनसे अपनी मनोकामना बोलें, अपने स्वास्थ्य की कामना करें। और अब आ गई थी लड्डू गोपाल जी की बारी, तो मैंने यहाँ इनको स्नान करवा दिया था। सभी विग्रह को मैंने साफ़ कर दिया था गीले कपड़े से। उसके बाद सभी को मैं टीका चंदन करती हूँ। डेली मेरी जो पूजन होती है ऐसे ही होती है। तो सभी को टीका चंदन, जो बड़े विग्रह हैं इनको भी मैंने चंदन चावल सबसे पूजन कर दी इनकी। और ऊपर भोलेनाथ और माता रानी, गणपति जी सारे विराजमान हैं। अलमारी हमारी थोड़ी सी छोटी है लेकिन दिल बहुत बड़ा है, मतलब सभी को विराजित करती हूँ। मेरी सासू माँ को भी इतना शौक है ना, मतलब जैसे कोई विग्रह अगर नहीं है हमारे घर में तो वो विशेष उसको लाती है, मंगवाती है। जैसे हम चौथ करते थे और जो करवा चौथ माता की फ़ोटो नहीं थी तो उन्होंने फिर है ना, पता नहीं कहाँ गई थी तो वो ज़रूर से याद से लेके आई। और विश्वकर्मा जी जो हमारे कुल देवता होते हैं उनकी फ़ोटो नहीं थी तो उनकी भी उन्होंने ना बनवाई कि नहीं घर पे उनकी होनी चाहिए। तो इस तरह से वो उनका भी बहुत ज़्यादा ध्यान है पूजा भक्ति में। तो यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो गई थी और मैंने आज खोया का भोग लगाया था भगवान को। और ये खोया मैंने यहाँ पे तैयार किया। अभी मैंने फीका वाला रखा था, फीका फीका खोया रख के लड्डू बना के रख दिया था। उसके बाद मुझे ना माला वगैरह मैंने सारी कंप्लीट कर ली थी। फिर मैंने इसमें शक्कर मिला के सुबह रख दिया था वैसे तो, और फिर उसका उसकी मिठाई जमा के और फिर बाद में एक बार और भोग लगा दिया था। और फिर मैंने आज शुक्रवार भी था और सिर धोया था तो आलता लगा लिया, मतलब अर्जेंट कोड वाली मेहंदी हमारे यहाँ ज़्यादा मिलती है और नहीं मिलती। फिर मुझे जाना था अपने पीहर तो मैं आ गई थी पीहर के लिए, और यहाँ पे बस में देर थी तो हम गार्डन में आ गए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को राधे।